बहुत समय पहले कोसल राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अहिंसक, यानी जो कभी हिंसा न करे। कितना अजीब है ना। जो आगे चलकर सबसे बड़ा हत्यारा बना, उसका नाम था अहिंसक। अहिंसक बहुत ही होनहार बालक था। वो पढ़ाई में तेज था, ताकतवर था और अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य भी था। गुरुकुल में बाकी शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने मिलकर गुरु के कान भरने शुरू किए। झूठी शिकायतें की कि अहिंसक गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखता है। गुरु को गुस्सा आया, लेकिन सीधे कुछ कहने की बजाय उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अहिंसक से कहा, अगर तुम्हें असली ज्ञान चाहिए, गुरु दक्षिणा में मुझे 1000 इंसानों की उंगलियां चाहिए। गुरु को उम्मीद थी कि यह असंभव काम करते करते अहिंसक खुद मारा जाएगा। गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा में अहिंसक जंगल में चला गया और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां इकट्ठा करने लगा। हर उंगली को वो एक माला में पिरोता गया। धीरे धीरे लोग उसे नए नाम से जानने लगे, अंगुलीमाल, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला। पूरा राज्य दहशत में आ गया। गांव के गांव खाली हो गए। राजा प्रसेनजित ने सैनिकों की टुकड़ी भेजी, लेकिन कोई भी अंगुलीमाल को पकड़ नहीं पाया। उसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी। उसे सिर्फ एक उंगली और चाहिए थी, 1000 पूरे करने के लिए। उसी समय अंगुलीमाल की अपनी मां उससे मिलने जंगल की तरफ निकली, ये डर लेकर कि कहीं राजा के सैनिक उसके बेटे को न मार दें। लेकिन अंगुलीमाल अब इतना अंधा हो चुका था हिंसा में कि वो अपनी ही मां को मारने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ अपनी माला पूरी करने के लिए। उसी दिन बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, इस रास्ते मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वो आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध शांति से मुस्कुराए और उसी दिशा में आगे बढ़ गए। दूर से अंगुलीमाल ने बुद्ध को अकेले चलते देखा। उसने सोचा, आज मेरी माला पूरी हो जाएगी। वो तलवार लेकर बुद्ध की तरफ दौड़ा। लेकिन अजीब बात हुई, अंगुलीमाल जितनी तेजी से दौड़ता, बुद्ध उतनी ही धीमी गति से चलते हुए भी उससे दूर होते जाते। पूरी ताकत लगाने पर भी अंगुलीमाल बुद्ध तक नहीं पहुंच पाया। थक कर उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ भिक्षु। बुद्ध ने बिना रुके बड़ी शांति से जवाब दिया, अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक चुका हूं, रुके तुम नहीं हो। अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कैसी बात है? तुम तो चल रहे हो और मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, फिर भी तुम कह रहे हो कि रुके तुम हो। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैंने हिंसा करना बहुत पहले छोड़ दिया। मैंने हर जीव के प्रति क्रूरता करना रोक दिया है। मैं रुक चुका हूं। लेकिन तुम अब भी हिंसा में, क्रोध में, हत्या में दौड़ते जा रहे हो। तुम कभी नहीं रुके। ये शब्द अंगुलीमाल के दिल में सीधे उतर गए। जिस इंसान को उसने कमजोर समझा था, वो असल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया था। अंगुलीमाल की तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या क्या किया है। कितने निर्दोष लोगों की जान ली, कितना दर्द फैलाया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, मुझे बचा लीजिए, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? बुद्ध ने बिना किसी घृणा के बड़ी करुणा से उसकी तरफ देखा और कहा, जो इंसान अपनी गलती को पहचान ले और सच में बदलना चाहे, उसके लिए हमेशा रास्ता होता है। बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई अपनाना, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपनी तलवार और उंगलियों की वो भयानक माला फेंक दी और बुद्ध से भिक्षु बनने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। यह आसान नहीं था। जब वो भिक्षा मांगने गांव जाता, लोग उसे पहचान लेते और डर के मारे पत्थर मारते, गालियां देते। वो चुपचाप सब सह लेता, बिना गुस्सा किए, बिना बदला लिए। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये वही खूंखार अंगुलीमाल नहीं है, ये तो पूरी तरह बदल चुका है। एक दिन अंगुलीमाल ने एक महिला को देखा जो प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। उसे बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ मदद नहीं कर पाया। उसने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उसे सिखाया एक सत्य वचन बोलने को। जब से मैंने जन्म लिया है, मैंने किसी जीव की जानबूझकर हत्या नहीं की। शुरुआत में अंगुलीमाल हिचकिचाया, क्योंकि उसने तो सैकड़ों हत्याएं की थीं। लेकिन बुद्ध ने समझाया, अपने नए जन्म से बोलो, जिस दिन से तुम भिक्षु बने। अंगुलीमाल ने वैसा ही किया और कहते हैं उस महिला की पीड़ा शांत हो गई। ये कहानी सिखाती है, चाहे अतीत कितना भी काला क्यों ना हो, अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो वर्तमान से एक नया जीवन शुरू हो सकता है। अंगुलीमाल ने बाकी जीवन ध्यान और शांति में बिताया और अंततः उसे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, अंगुलीमाल की यह कहानी हमें बहुत गहरी सीख देती है। पहली सीख, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उसमें बदलाव की गुंजाइश न बचे। दूसरी सीख, असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मनियंत्रण में होती है। बुद्ध के पास न तलवार थी, न सेना, फिर भी वे सबसे खतरनाक हत्यारे को बदलने में सफल रहे, सिर्फ करुणा और सच्चाई के बल पर।
और तीसरी सीख, हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, हमारे आज के फैसले करते हैं। अंगुलीमाल ने अपना अतीत नहीं बदला, लेकिन उसने अपना भविष्य जरूर बदल लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।